हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो भी हमने कोर्सेज़ किए हैं वो सभी इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख लेना। सीडी हो गया, एफएन हो गया, सीटी हो गया और एक्सटेंशन का पार्ट वो कवर कर लिया हमने, वो इसी चैनल पर हैं सभी वीडियो, आप जाकर देख लेना। फिर है आज हम क्या कंटेंट करने जा रहे हैं, फैक्टर फॉर प्लानिंग ए हाउस, मतलब प्लान करने के लिए कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, हमें क्या देखना है। वो सब पॉइंटर्स में डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स हैं उनको उनकी डेफिनेशन आ जाती हैं तो वो देखना है हमें। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं जैसे इंसुलेशन मटेरियल है या फिर एर्गोनॉमिक्स की टर्म्स हैं या फिर इनके फादर कौन है, एर्गोनॉमिक्स हो गया, वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया, उस टाइप के कुछ पॉइंटर हैं वो मैं इम्पोर्टेंट जो भी है वो कंपाइल करके मैं आपको बता रही हूँ। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग द प्लानिंग ए हाउस, उसमें फर्स्ट है कि आस्पेक्ट क्या रहेगा, पोजीशनिंग ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ डोर्स, विंडो, वेंटिलेटर इन ऑल एक्सटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कैसे किस साइड में ये जो डोर्स होंगे, किस साइड में विंडो होंगी, या फिर किचन को कैसे करना है, एक टाइप से मतलब उसका चार्ट प्रिपेयर करना है कि कैसे टोटल रूम रहेगा, मतलब घर रहेगा। उसी टाइप से जैसे ये दे रखा है किचन है, किचन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगी। डायरेक्शन बहुत पूछते हैं तो देख लेना, इसमें ध्यान रखना। बेडरूम का है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ड्राइंग रूम का और लिविंग रूम का नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट होगा। इसी टाइप से वरांदा का नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ये डायरेक्शन बहुत आती हैं किचन की, स्पेशली किचन और बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना ज़रूर। फिर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन बहुत करते हैं, जैसे आस्पेक्ट का मिक्सअप कर देंगे या फिर प्रोस्पेक्ट को अपोजिट कर देंगे, इस टाइप से। तो प्रोस्पेक्ट्स क्या है, टोटल इम्प्रेशन फ्रॉम द आउटसाइड। आस्पेक्ट में तो ये है कि हमने किस डायरेक्शन में, या जैसे वेंटिलेटर का है तो वहाँ पे सनशाइन भी ठीक आ रही हो या फिर इसका एयर का भी डायरेक्शन सही रहे, तो एस्पेक्ट में वो चीज़ देखेंगे। और प्रोस्पेक्ट्स में ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है कि मतलब गार्डन है अच्छा है, बाहर से आउटसाइड का इम्प्रेशन क्या है, बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, इस टाइप से। रूमिनेस है, मतलब कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, अपोजिट टू क्रैम्पनेस। बेस्ट यूज ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रूम बाई ड्राइविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम मिनिमम डायमेंशन ऑफ रूम, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना है, उसको कैसे भी सेटिंग करके स्मॉल प्रोपोर्शन का वो दे रखा है रूमिनेस का, तो ये डेफिनेशन है वो याद रखना आप। फिर ग्रुपिंग का, सैनिटरी सर्विसेज टू नियर टू बेडरूम, मतलब जो बेडरूम के पास में बाथरूम वगैरह जो रहते हैं उस टाइप सैनिटरी सर्विसेज, जो भी वॉश बेसिन हो गया, इस टाइप से वो ग्रुपिंग होगा कि इसके किचन के साथ जैसे डाइनिंग रूम आएगा तो ये ग्रुपिंग बोलेंगे। फिर सर्कुलेशन, प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी में मतलब प्राइवेट कैसे होगा उसमें, वो सर्कुलेशन में इजी एक्सेस टू ऑल रूम्स। सर्कुलेशन मतलब किचन से हम डाइनिंग रूम में इजीली जा सकते हैं, फिर उसमें बेडरूम में कैसे, तो वो सर्कुलेशन हो गया। वो बस ये है कि डेफिनेशन में कन्फ्यूजन ना हो हल्का सा। फ्लेक्सिबिलिटी, कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ ए सिंगल रूम टू कैरी आउट नंबर ऑफ एक्टिविटी, जैसे गेस्ट रूम बना दिया उसी को जो कॉमन हॉल बना देते हैं, या फिर डाइनिंग रूम भी उसी को यूज़ कर लिया, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी में। इट इज़ अचीव्ड थ्रू प्रॉपर ग्रुपिंग, रूमिनेस एंड प्राइवेसी, तो ये ध्यान रख लेना। टू कैरी आउट नंबर ऑफ एक्टिविटी, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें और कैसे इजीली हम कर पाएंगे फिर ये इसके बाद में। फिर है जैसे पॉइंटर में, इम्पोर्टेंट पॉइंटर में स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंट कार्बन रहता है, 1% कार्बन रहता है उसमें, और क्रोमियम निकल का रहता है। स्टील में क्या रहेगा, आयरन प्लस कार्बन रहता है। फिर आयरन किससे बनेगा, कास्ट होती हैं, सीट होती हैं। ब्रास का मतलब क्या कॉम्पोनेंट होता है, ये भी पूछ लेते हैं हम। कॉपर और जिंक है, और ब्रोंज का कॉपर और टीन का है। तो मैं इस टाइप से याद रखती थी, जैसे जेड ये आ रहा है और इसमें ये जेड है तो ऑपोजिट है, मतलब जिंक इसमें, कॉपर तो दोनों में यूज होगा और जिंक इसमें हो रहा है, तो ब्रोंज में मतलब जिंक नहीं होगा, उसमें टीन होगा। फिर नॉन फेरस कौन से हैं, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, जिंक हो गया, लेड हो गया और टीन हो गया, ये भी पूछ लेते हैं एफआरएम में। फिर इंसुलेशन मटेरियल, फाइबर ग्लास है, थर्मल साउंड इंसुलेशन, माइका है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बेस्ट है ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए।
वायर वगैरह में सब में यही जो ये आयरन रहती है अपनी प्रेस जिसको बोलते हैं, उसमें भी माइका यूज होता है। मिनरल वूल और रॉक वूल यूज इन रेफ्रिजरेटर और गीजर्स में यूज़ होती है ये। माइक्रोवेव मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लास, सेरेमिक्स, पेपर, सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक्स भी यूज होता है। फिर माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट द रेडिएशन नॉट यूज्ड, स्टेनलेस स्टील है वो यूज़ नहीं होगा इसमें, रिफ्लेक्ट कर देगा उसको रेडिएशन को, इसलिए यूज़ नहीं करते। फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन में जैसे गिलबर्थ के हैं, इन्होंने 18 थर्बलिक्स दे रखे हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं उन्होंने, और उसको क्या सिम्मो चार्ट भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रख लेना। गिलबर्थ है, उन्हें 18 थर्बलिक्स दिए हुए हैं और सिम्मो चार्ट और सिंबल्स रहते हैं सिम्मो चार्ट में। जैसे इन्होंने बता रखा है कि ग्रास को कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये जी से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये कुछ जैसे इन्होंने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, जी है जैसे हॉर्स-शू जी शेप में रहता है तो हॉर्स-शू भी बोल रहे हैं इसको। तो ये अलग अलग पूछ लेते हैं कि कैसे गिलबर्थ की क्या है, 18 है, थर्बलिक्स या 25 आ जाएगा। फिर सिम्मो चार्ट किसने दिया हुआ है ये भी पूछ लेंगे। फिर उसमें ये पूछ लेंगे कि जैसे जी से सिंबल कौन सा आ रहा है, हॉर्स-शू किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर इसी टाइप से एर्गोनॉमिक्स है। एर्गोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैन एंड मशीन सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंफर्ट हो गया, हेल्थ, सेफ्टी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, तो चारों हैं इसके। अकेला एक नहीं सोचेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी होगा, कंफर्ट भी होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा एर्गोनॉमिक्स, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। फिर एर्गोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेफर टू एज ए ह्यूमन फैक्टर। फिर ये कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन में आया हुआ था, वहाँ से फिर मैंने नोट डाउन किया है। फिर फादर ऑफ एर्गोनॉमिक्स क्या है, अल्फांसो चैपनिस है। फादर ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन एलन मैग्सेन है। और मोशन एंड टाइम स्टडी किसने दिया, ये गिलबर्थ ने दिया है। और तो ये ध्यान रखना है, गिलबर्थ ने ये सिम्मो चार्ट